हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरा टॉपिक रहेगा प्रतिरोध। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रतिरोध एक ऐसा अवयव है जो कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये होती है हिंदी में डेफिनेशन। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो दैट कंपोनेंट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम इसका चिन्ह होता है और इसको हम ओम से लिखते हैं। अब उसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी भी प्रतिरोध का वह गुण जिसके कारण वह धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो हम ओम पर मीटर लिखते हैं। इसको अगर इसका प्रतिरोधकता का मात्रक निकालने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला है हमारे पास में, R बराबर रो L बाई A। अगर यहाँ से हम रो बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा? RA बाई L। तो यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में क्या? सिर्फ ओम इंटू मीटर। तो इस तरीके से हम प्रतिरोधकता का मात्रक निकाल सकते हैं जो कि ओम मीटर होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। जी, तो जो श्रेणी क्रम होता है इसमें हम रेजिस्टेंसों को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 लगा हुआ है, और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है V1, V2 और V3 होता है, और इसमें जो धारा का मान होता है हर एक प्रतिरोध में समान होता है। तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है। इसलिए टोटल वोल्टेज जो होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सभी लोगों को पता होगा ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से I हम इधर से भी कॉमन ले लेंगे और I इधर से भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से I से I कट जाएगा। तो हमारे पास में R बराबर R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि जब 3 रेजिस्टेंस अगर हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उसके द्वारा इक्विवेलेंट का मान जो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखने वाली बात है। अगर हमारे सर्किट में कुल कोई 3 या 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी में, तो कुल प्रतिरोध का मान जो होगा वो अलग अलग लगे प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद बात करेंगे हम समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये 3 प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में लगाए गए हैं। यहाँ से टोटल करंट I फ्लो हो रही है और यहाँ का प्रत्येक प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध में करंट I1, I2 और I3 फ्लो कर रही है, और कुल वोल्टेज जो होगा वो हमारा V रहेगा, और प्रत्येक प्रतिरोधों में वोल्टेज हमारा V समान रहता है। समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान समान होता है तथा धारा का मान अलग अलग होता है। इसलिए टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके बाद ओम के नियम से I बराबर V बटे R।
अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ से हम दोनों तरफ से V कॉमन ले लेंगे तो ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके बाद में जब B से B कट जाएगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होगा। ये होता है हमारा समांतर क्रम में जब कोई भी 3 प्रतिरोध अगर जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट मान निकालने का। अब इसमें भी एक नोट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में डायरेक्टली तुम ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो। जैसे कि इसमें बताया गया कि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान से कम होता है। इसका मतलब यह है कि समांतर क्रम में अगर कोई भी 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट मान निकल के आएगा उन तीनों प्रतिरोधों के मान से कम आएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। धन्यवाद।